Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, today we will discuss one more important and interesting topic, that is balanced and unbalanced force, and it will be the lecture number 2 of this chapter, force and laws of motion. तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स डिस्कस किया है कि फोर्स क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। आज हम देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट मींस बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये हम आज देखने की और यानी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। स्टूडेंट्स, नाउ when number of force are acting on a body and the resultant of all these force acting on a body is zero, the force are called as balanced force. Balanced force क्या है? Equal forces. Balanced force क्या है? Equal force. यानी जब एक ऑब्जेक्ट पे, एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट करते हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट यानी जो नेट फोर्स होता है, रिजल्टेंट का मतलब नेट फोर्स उन बहुत सारे फोर्सेस का एक बॉडी पे जीरो हो, तो उन फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है? वो फोर्सेस जो एक बॉडी पे अप्लाई होते हैं और उनका रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए यहाँ पे समझाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम टाई एंड वार गेम कहते हैं। यहाँ पे राइट साइड आप देखते हैं, यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं और लेफ्ट साइड भी 3 पर्सन्स हैं। ये एक दूसरे को ये एक रस्सी को ये खींचते हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड भी 3 पर्सन्स और लेफ्ट साइड भी 3, तो इस रस्सी को खींचते हैं। लेकिन जो ये राइट वाले और ये जो लेफ्ट वाले पर्सन्स हैं, ये इस रस्सी को आपस में खींचते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितना इन 3 पर्सन्स का फोर्स है, उतना ही इन 3 पर्सन्स का फोर्स भी है। यहाँ पे ये इस रस्सी को खींचते हैं, लेकिन ना तो ये रस्सी राइट जाती है, ना तो ये रस्सी लेफ्ट की तरफ जाती है, क्योंकि इनका फोर्स जो है वो बैलेंस्ड फोर्स है। इस रस्सी पे जो नेट फोर्स पड़ता है वो जीरो है, क्योंकि दीज पर्सन्स और दीज मैन एंड वीमेन हियर have equal forces which is acting on this rope. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इस रस्सी को खींचते हैं ये पर्सन्स, ये इक्वल फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। आप मुझे बताइए, रस्सी यहाँ की तरफ जाएगी या लेफ्ट वाले पर्सन्स की तरफ जाएगी? वेरी गुड, ना तो ये यहाँ जाएगी ना तो ये यहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स वो इक्वल है। इसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं ना, इक्वल इक्वल फोर्स। इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक, यहाँ पे ये 3 पर्सन्स और यहाँ पर भी 3 पर्सन्स। यहाँ पे देखिए इनका जो फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं, ये भी 3 न्यूटन इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये 300 न्यूटन फोर्स पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ भी ये 300 न्यूटन इस रस्सी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ना तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगी ना तो ये राइट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्सेस है, ये इनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 3 पर्सन, 3 बच्चे इस रस्सी को खींचते हैं, और यहाँ पर भी 3 बच्चे इस रस्सी को खींचते हैं, और इन्होंने यहाँ पे एक मार्क किया है, इस पे एक ये इस पे एक ये निशान रखा है। तो स्टूडेंट्स, ना तो ये निशान इनकी तरफ जाता है ना तो इनकी तरफ जाता है, क्योंकि they all have equal forces which is acted on this, which is applied on this rope, and this force is said to be balanced force. इनका रिजल्टेंट, इनका नेट फोर्स इस रस्सी पे जीरो पड़ता है। स्टूडेंट्स, नाउ बैलेंस्ड फोर्सेस डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ए रेस्टिंग ऑफ ए बॉडी। तो स्टूडेंट्स, ये जो बैलेंस्ड फोर्स हैं, ये पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। एक रेस्ट जो स्टेशनरी बॉडी हो, अगर ये उस पे अप्लाई होते हैं तो ये उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। डज नॉट चेंज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी अगर मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो ये उसको भी चेंज नहीं करते हैं। डज नॉट चेंज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी।
Now students, balance force cannot produce motion in a stationary body. यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, स्टेशनरी हो, तो जब उस पे बैलेंसर फोर्स अप्लाई होते हैं, जब उस पे बैलेंसर फोर्स हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो मोशन में नहीं आता है, बिकॉज द रिजल्टेंट या नेट फोर्स इज जीरो. कैन नॉट स्टॉप ए मूविंग बॉडी. तो ये एक मूविंग बॉडी को भी रेस्ट में नहीं ला सकते हैं, बट कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी. यानी लेकिन शेप एक ऑब्जेक्ट की ये चेंज कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा आपके नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स. इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो. अगर रिजल्टेंट फोर्स एक बॉडी पे जीरो ना हो, तो उस फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. द फोर्सेस आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स. इन फोर्स को क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये पर्सन 400 न्यूटन अप्लाई करते हैं और यहाँ पे 300 ही न्यूटन. तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है. जहां से 400 न्यूटन इस रोप पे एग्जर्ट होता है, ये रस्सी उन्हीं की तरफ जाएगी, और यहाँ से 300 ही न्यूटन फोर्स पे अप्लाई होता है, तो ये इनकी तरफ जाएगा, क्योंकि इनका फोर्स कम है, इनका ज्यादा. तो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. अगर एक बॉडी रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, तो अनबैलेंस्ड फोर्स उसको मोशन में लाते हैं. दे कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव ए बॉडी. दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. तो ये एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी. एक मूविंग बॉडी की ये स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया है? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि when the resultant force of all the forces is zero, and the unbalanced force is when the force acting on a body, the resultant या net force acting on the body is not zero. तो unbalanced forces एक बॉडी को मोशन में लाते हैं, लेकिन जो बैलेंस्ड फोर्स है वो एक बॉडी को मोशन में नहीं ला सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. फी अमानिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.